हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज से आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी के एग्जाम 2024 की एक न्यू सीरीज, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का पूरी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का अलग अलग यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। आज हम बात करते हैं ट्रिपल सी सिलेबस के पहले चैप्टर की। हमारा पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पहले चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद 2 पार्ट पहले चैप्टर के और आएंगे। आइए देखते हैं पार्ट 1 के में आज हम टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की जनरेशन कब से कब तक थी? 1945 से 1960 तक, 1945 से 1955 तक, 1955 से 1964 तक, 1964 से 1974 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1945 से 1955 तक। उसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए आईसी का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए थे। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया गया था और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीनतम आईटी गैजेट है? ऑप्शन ए पेन विद कैमरा, ऑप्शन बी ड्रोन कैमरा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए एंड बी, ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा डॉट डॉट परिणाम उत्पन्न होता है? डाटा, मेमोरी, आउटपुट, माउस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 1000, क्रे 1, परम 8000, कोर i7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हार्ड को शामिल करता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन डी टेटरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी बायोस, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैसे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैचे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आउटपुट डिवाइस संभव करती है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस संभव करती है। आउटपुट डिवाइस जो होती है वो अंदर की चीजों को हमें बाहर लाकर देती है, बाहर लाकर हमें प्रदर्शित करती है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है केवल डेटा, डाटा महत्वपूर्ण
और समझने योग्य अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि इस आज की क्लास में 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लॉटर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सीयू का, एएलयू का, सीपीयू का, माउस का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एएलयू का। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सीपीयू का एक भाग होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। डीवीडी डॉट डॉट पर आधारित है। यूएसबी पेन तकनीक पर, चुंबकीय डिस्क तकनीकी पर, केवल वीडियो संग्रह करने वाला माध्यम ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से डीवीडी से ज्यादा डेटा किस में स्टोर होता है? सीडी रोम में, फ्लॉपी में, ब्लू रे डिस्क में, रेड रे डिस्क में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू रे डिस्क में। सीडी रोम में 700 MB डेटा स्टोर होता है और फ्लॉपी में 1.44 MB डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? ऑप्शन ए, कैशे मेमोरी, ऑप्शन बी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी, रैम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैशे मेमोरी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है? ऑप्शन ए, सागा 200, ऑप्शन बी, परम 8000, ऑप्शन सी, इनोएक, ऑप्शन डी, परम 6000। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परम 8000। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी, आईसी, ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जबकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक थी? 1945 से 1955 तक, 1955 से 1964 तक, 1964 से 1975 तक, 1975 से 1989 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 से 1989 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? ऑप्शन ए, एमबी, ऑप्शन बी, केबी, ऑप्शन सी, जीबी, ऑप्शन बी, टीबी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीबी, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। कंप्यूटर की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता की यूनिट है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन ए, हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी, सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी, कॉम, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ड कॉपी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में 70% प्रश्न जो होते हैं वहां पर बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिया गया होता है, उनमें से कोई एक चुना न रहता है। उसके बाद आपको वहां पर ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपको वहां पर ट्रू और फॉल्स में जवाब देना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक हो सकते एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक
हेड हो सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये फॉल्स होगा क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू के सभी पृष्ठों पर आसानी से जा सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ALU CPU का एक भाग है। इसको हमने अभी आपको पीछे बताया था, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं, फॉल्स या ट्रू। ये होगा ट्रू। कुछ लोग करते क्या है, इस पर फॉल्स पर ट्रिक कर देते हैं क्योंकि उनको केवल लेफ्ट और राइट वाले बटन के बारे में जानते हैं, जबकि बीच में जो पहिया होता है वो भी एक बटन ही होता है। इसलिए माउस में ठीक 3 बटन होते हैं, आपको हमेशा 3 बटन पर ही क्लिक करना है, नहीं तो आपका 1 नंबर गलत हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि किसी भी डिस्क में डाटा स्टोर करने से, उसे फॉर्मेट करने से हमारी डिस्क पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, उसमें कोई भी वायरस नहीं रह जाता है, इससे हमारा डेटा सेफ रहता है। इसलिए किसी भी डेटा, किसी भी ड्राइव में, किसी भी डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले उसे में फॉर्मेट जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू को कंप्यूटर, सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। फॉल्स, ट्रू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अपने माइंड से सोचकर जवाब देना है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, सही है या गलत है? फॉल्स होगा, क्योंकि हमें पता है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता दें, आप अपने माइंड में इस बात को सेव कर लीजिए कि वो सभी डिवाइस है जो बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं, सीपीयू के अंदर ले जाती हैं, वो हमेशा इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन्हीं दो चीजों के जो मेन इनपुट डिवाइस, इन्हीं दो चीजों के माध्यम से हम अपनी बात को, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी कि बाहर की चीजों को अंदर ले जाने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है, और कंप्यूटर के अंदर को, कंप्यूटर के अंदर से बाहर लाने वाली, कंप्यूटर के अंदर से डाटा को बाहर लाने वाली डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि मॉनिटर, हम जो यहाँ पर इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उसे बाहर दिखाता है। जैसे कि मॉनिटर, कंप्यूटर के अंदर जो आवाज होती है उसको बाहर लाता है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो वे सारी डिवाइस है जो कंप्यूटर में बाहर की डाटा को अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, और वे सारी डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सिस्टम हमेशा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद हम अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के इस पार्ट 1 की। इनमें से कौन हार्डवेयर है? विंडोज, लिनक्स, मैक, कीबोर्ड। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी कीबोर्ड। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं, ये तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर में आते हैं। जबकि यहाँ पर कीबोर्ड जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत थे आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आपको यहाँ पर ट्रिपल सी की पूरा बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक की आपको यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर शिवम कंप्यूटर ज्ञान सर्च करना है, आपको वहां पर इस पीडीएफ ई बुक वहां पर मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आपकी वजह से उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सके। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।